Hello बच्चों, let's see this question. The locus of the midpoint of the focal distance of a variable point moving on the parabola y square equal to 4ax is a parabola whose option 1 latus rectum is half the latus rectum of the original parabola. Option 2 vertex is a by 2 comma 0. Option 3 directrix is y axis. Option 4 focus has coordinates a comma 0. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दी हुई है और बोला गया है कि इस पे एक वेरिएबल पॉइंट p है जिसकी फोकल डिस्टेंस का मिड पॉइंट का लोकस हमें फाइंड आउट करना है। ये लोकस एक पैराबोला होगा। इस पैराबोला के लिए हमें अपने ऑप्शंस 1 बाय 1 चेक करने कि कौन सा ट्रू होगा। तो बच्चों मुझे यहाँ पर पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस पे किसी भी वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट में क्या मान सकता हूँ 80 स्क्वायर कोमा 280। सपोज जो मेरा वेरिएबल पॉइंट वो मेरा p है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 80 स्क्वायर कोमा 280। नाउ इस पैराबोला के लिए हमारा फोकस क्या हो जाएगा, इस पैराबोला के लिए हमारे फोकस के एस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a कोमा 0। नाउ हमसे आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि इस पी एस के मिड पॉइंट का हमें लोकस फाइंड आउट करना है जो कि क्या होगा एक पैराबोला होगा। तो हमारा इस पी एस का मिड पॉइंट हम r मान लेते हैं। लेट r जिसके कोऑर्डिनेट्स h कोमा k मान लेते हैं बी मिड पॉइंट ऑफ p एंड s। अगर r जो है इस p और s का मिड पॉइंट है तो मेरे r के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों, इस r के कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूं 80 स्क्वायर प्लस a डिवाइड बाई 2 कोमा 280 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 यानी कि 80। और हमने r और r के कोऑर्डिनेट क्या माने h कोमा k। नाउ इसे h कोमा k से कंपेयर करवा देते हैं क्योंकि हमें इस पॉइंट r का ही तो लोकस फाइंड आउट करना है। तो यहां से मेरा जो h है वो तो इक्वल हो जाएगा 80 स्क्वायर प्लस a डिवाइड बाई 2 के, और यहां से मेरा k इक्वल हो जाएगा टी के। अब बच्चों यहां से देखना इन दोनों इक्वेशन में से हमें t को एलिमिनेट करना है। इसके लिए क्या करते हैं, यहां से हम t की वैल्यू जो कि आ रही है हमारी a बाई के, इसे इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 2। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या लिख सकता हूं, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 ये मेरा हो जाएगा 2h इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। नाउ इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हम h को x से और k को y से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा पॉइंट r का लोकस आ जाएगा 2ax इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस ए स्क्वायर, या फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहां से मैं 2a को कॉमन ले लेता हूं तो ये मेरा हो जाएगा x माइनस ए बाई 2। नाउ ये मेरी एक पैराबोला की इक्वेशन है। इसके लिए हमें अपने ऑप्शंस 1 बाई 1 चेक करने। तो यहां से हम लिख सकते हैं बच्चों इस पैराबोला के लिए कि इसका जो लेटस रेक्टम है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 2a के। इस पैराबोला के लिए जो हमारा वर्टेक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा a बाई 2 कोमा 0 के। अगर इसके फोकस की बात करें तो वो क्या होगा, वो वर्टेक्स से, अगर इस पैराबोला के लिए हम 4b जो कि टोटल लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है अगर b के इक्वल करें तो हमारा 4b किसके इक्वल हो जाएगा 2a के, और हमारा b किसके इक्वल आ जाएगा a बाई 2 के। ठीक है, नाउ इस पैराबोला के लिए मुझे क्या करना है, फोकस फाइंड आउट करना है और डायरेक्ट्रिक्स भी फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ इस पैराबोला को पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की फॉर्म का है।
जिसका वर्टेक्स a बाई टू कोमा 0 पे यानी कि x एक्सिस पे कहीं पर है। ये मेरा इसका वर्टेक्स हो जाएगा a बाई टू कोमा 0, और ये हमारा पैराबोला हो जाएगा ओपन टुवर्ड पॉजिटिव x एक्सिस। नाउ इसका फोकस जो है क्या होगा, इसके वर्टेक्स से a बाई टू डिस्टेंस पे सिचुएटेड होगा। तो हमारा इसका फोकस कहाँ पर हो जाएगा, a बाई टू प्लस a बाई टू यानी कि a कोमा 0 पे। ठीक है, इसका फोकस हमारा हो जाएगा a कोमा 0 पे। सिमिलरली अगर इसकी डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करें तो ये इसके फोकस से, सॉरी इसके वर्टेक्स से फोकस के अपोजिट साइड में a बाई टू डिस्टेंस पे सिचुएटेड होगी। तो इसके वर्टेक्स से a बाई टू डिस्टेंस पे अपोजिट साइड में कौन सी लाइन है हमारी, y एक्सिस है, जिसकी इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, इस y एक्सिस की इक्वेशन हमारी होती है x इक्वल टू 0। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स हमारी हो जाएगी x इक्वल टू 0। नाउ हमारे ऑप्शंस वन बाय वन हम चेक कर लेते हैं। हमारा ऑप्शन वन जो है ये बोल रहा है कि लेटेस्ट रेक्टम इज हाफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द गिवन ओरिजिनल पैराबोला। तो जो हमारा गिवन ओरिजिनल पैराबोला था इसके लिए लेटेस्ट रेक्टम बच्चों क्या आ रहा है, इसके लिए लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हमारी 4a के इक्वल है, और जो हमने लोकस फाइंड आउट किया हुआ है उसके लिए लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या है, 2a के इक्वल है। तो हमारा ऑप्शन वन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये 4a का हाफ ही है। देन हमारा ऑप्शन वन इज करेक्ट। नाउ हमें सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है बच्चों, कि इसका वर्टेक्स a बाई टू कोमा 0 है। तो हमारा वर्टेक्स a बाई टू कोमा 0 ही आया, तो हमारा ऑप्शन वन ऑप्शन टू दोनों करेक्ट हो जाएंगे। इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या y एक्सिस है, हाँ हमारी डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस ही आई थी, और इसका फोकस हमारा a कोमा 0 ही आया है। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारे चारों ऑप्शन 1 2 3 4 क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। देयरफॉर आंसर इज ऑप्शंस 1 2 3 and 4. I hope you understand it well. Best of luck.